हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 9th क्लास मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर शेयर करने जा रहा हूं। और ये जो पेपर है 2025 की पेयरिंग के मुताबिक बनाया गया है। अगर तो स्टूडेंट्स आप लोग चाहते हैं कि हमें पता चल जाए हमारा पेपर किस स्कीम के मुताबिक आ रहा है, किस एक्सरसाइज में तो लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन एक चैप्टर में से कितने आ रहे हैं और कौन कौन से आ सकते हैं, कैसे, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से इस वीडियो में गाइड करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करें। और एक सवाल मोस्टली स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि क्या सर यही पेपर हमारे बोर्ड में आना है? तो बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स, सिर्फ ये जो पेपर है आपको हेल्प कर सकता है आपके बोर्ड के पेपर में, क्योंकि ये पेयरिंग के मुताबिक बनाया गया पेपर है। सिर्फ आप इससे ये हेल्प ले सकते हैं कि इसमें से कुछ चीज़ें आपके पेपर में आ भी सकती है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपके पेपर में आ सकती है, चांसेस है। और उसके अलावा जो पेपर पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर 1 में से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और चैप्टर नंबर 2 में से कौन कौन से, इस तरह प्रॉपर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कैसे तैयारी करें तो बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। आपके 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और इसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 1 होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 1 दी हुई है। देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया हुआ ये वाला, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको अगर हम सॉल्व करें, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें और 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके x की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो हमारे पास -4 आएगी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, थोड़ा सा इस तरह का ये चेंज करके दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इस पेपर में भी चेंज करके एमसीक्यू, ये आपके बुक के लास्ट में नहीं है बट इस पैटर्न का एक एमसीक्यूज आपके बुक के लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी सी चेंजिंग हो भी सकती है। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 दिया हुआ है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन डैश, हमारे पास ये एक वैल्यू दी हुई है 4th रूट ऑफ 3/4। इसमें से वो कहते हैं रेडिकेंट कौन सा है, मतलब रेडिकेंट के बारे में बताना है। तो जो रेडिकल के नीचे स्क्वायर रूट के नीचे जो टर्म होती है, ये वैल्यू होती है, उसको हम रेडिकेंट कहते हैं। तो 3/5 ये दरमियान वाली टर्म जो है स्क्वायर रूट के नीचे वाली, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। क्लियर है? उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 अगर आप देखें, log 4, ये हमारे पास दिया log 4 माइनस log 7। ये मल्टीपल लॉग में है, अलग अलग लॉग है, इसको सिंगल लॉग में लिखना है। तो जब हमें पता है माइनस जो है बटा में कन्वर्ट हो जाती है तकसीम में, और जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो लास्ट वाला इसका ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 दिया हुआ है। हमारे पास वो कहते हैं इफ x की वैल्यू दी है एंड y की वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² प्लस 3y²। तो आपने x की जगह पर वैल्यू पुट करनी है 3, y की जगह पर वैल्यू पुट करनी है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो प्लस के 21 आ जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है और काफ़ी मर्तबा पेपर में आता है। तो यहाँ से हमारे पास एक जुमला दिया हुआ है x² माइनस 5x माइनस 6, इसके अज्जाए ज़रबी या फिर इसके फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर्स कहते हैं इसको, आप फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स बता दें। जब इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है, x + 1 इसका एक पेयर बनेगा और दूसरा बनेगा x - 6। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास 6 एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मरतबा पेपर में आया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है एलसीएम ऑफ, इसका एलसीएम मालूम करना है। वैल्यू दी हुई है हमारे पास a² + b², ये हमारे पास वैल्यू है, इसका एलसीएम मालूम करना है। सॉरी गलत बता रहा हूँ, हमारे पास एलसीएम 2 वैल्यूज का दिया हुआ है, 2 वैल्यूज हमारे पास, एक वैल्यू है a² + b², दूसरी है a⁴ है माइनस b⁴ है। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लें, जैसे मैं आपको कह दूं 4 और 8 का एलसीएम लें, तो हमेशा 8 ही एलसीएम आना है। तो आपका इसका एलसीएम बड़ी पावर वाला आएगा, वो हमारे पास a⁴ b⁴ वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ 7 अगर इसको सॉल्व करें, सॉरी ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पेपर में आता ही आता है, हर बार हर पेपर में आया हुआ है ये एमसीक्यूज। x की वैल्यू वो कहते हैं 0 है, तो गैर मुसावात के हल सेट का रुकन होगा, मतलब इनइक्वालिटी का। वो कहते हैं x = 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो ये किसका इनइक्वालिटी का, कौन सी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है x - 2 < 0। तो
अब बच्चे कहते हैं ये कैसे जो हमारे पास करेक्ट है, तो आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास की वैल्यू जो है अगर आप 0 पुट करें तो ये लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तो इस वजह से ये इनइक्वालिटी करेक्ट है, बाकी सारी की सारी रॉन्ग है। की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो 0 के बराबर है, ये पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे पास दो पेयर आपस में एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं। देखें x-1 कॉमा दिया y+1 बराबर है 0 0। आप x-1 को 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से +1 आ जाएगा, इसको y+1 को सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 1 है, 1 -1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी मुसल्लस जिसके तमाम अज़ला की लंबाई बराबर हो कहलाती है। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, तमाम इक्वल हो तो वो हमारे पास इक्विलेटरल जो है मुसावी अज़ला मुसल्लस कहलाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 दिया हुआ है। किसी मुसल्लस में कायमतुल जाविया मुसल्लस कायमतुल जाविया हो सकते हैं। कितने कायमा जाविया हो सकते हैं? तो मतलब टोटल कायमतुल जाविया 90 के एंगल सिर्फ एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा एंगल 90 के नहीं हो सकते किसी भी ट्रायंगल में। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 दिया हुआ है। एक डायग्राम दी हुई है बेंड की हुई, जो हमारे पास फिगर है, इसको बताना है ये कौन सी है, रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है। तो ये हमारे पास मुतवाज़िल अज़ला, इसे इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी मरतबा एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12 है। कोई नुक्ता जो एक किता खत के डैश पर वाक़े हो, मिड पर जो है या नासिफ उसको इंग्लिश में उर्दू में कहते हैं, पर वाक़े हो तो किता खत के सिरों से मुसाविल फासला होता है। एनी पॉइंट यहाँ पर दिया इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ऑन इट्स राइट बाइसेक्टर, मतलब इसके आप कह सकते हैं बाइसेक्टर पर होना चाहिए। ये आपका थ्योरम की स्टेटमेंट है। फर्स्ट थ्योरम जो है आपका ये राउंड अबाउट फर्स्ट और सेकंड थ्योरम है चैप्टर नंबर 12 के, उसके रिलेटेड है। एमसीक्यू नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक को कहते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, दो नंबर्स में दो ताल्लुक होता है वो तो रेशो कहलाती है, बट दो रेशोज के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो प्रोपोर्शन कहलाता है। वो एमसीक्यू ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसको तनासब उर्दू में कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14 है। यहाँ से 14 जो दिया हुआ हमारे पास एमसीक्यूज आप देखेंगे तो एक मुसलसी इलाके का मतलब है मुसल्लस और अंदरूना का। A triangular region means that dash of triangle and its interior, तो ये यूनियन, इन दोनों का यूनियन होता है, मतलब तो जाके हमारे पास ये एक इलाका बनता है मुसल्लस का। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी मरतबा रिपीट हुआ है। मुसल्लस के तीनों अज़ला के अमूदी नासिफ डैश होते हैं। कनकरेंट आप कह सकते हैं द राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर, इसको कहते हैं कनकरेंट, हमारे पास हम नुक्ता उसको उर्दू में कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थी वेरी वेरी, इसमें से मोस्टली आपके पेपर में रिपीट हो सकती है, बट आपको एक और बता दूं एमसीक्यूज के रिलेटेड चीजें, जो एमसीक्यूज आपने कहाँ से प्रिपेयर करनी है कि आप 15 की 15 एमसीक्यूज सॉल्व कर सके। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज आपने तैयार जो करनी है वो ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके तमाम जो चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है वो प्रिपेयर करें। अगर स्टूडेंट्स आप वो नहीं तैयार करना चाहते हैं तो हमारा एक ये पीडीएफ बनाया हुआ है चैप्टर वाइज, आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उर्दू और इंग्लिश में दोनों लिखे हुए। ये मोस्ट रिपीटेटिव पास पेपर्स के एमसीक्यूज है और साथ इसमें एमसीक्यूज क्लिक भी किया हुआ है। ठीक है, आप ये नहीं है कि निशान नहीं लगे हुए, आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स आपको कहाँ से मिलेगी, आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, जैसे ये ब्रेनवे अकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल, आप इसके टाइटल जो ये वीडियो देख रहे हैं मैथ वाली, इसके टाइटल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो ये डिस्क्रिप्शन होती है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ लिंक या एमसीक्यूज लिंक के नेम से जो है ना फाइल आपको नजर आएगी। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐसे, तो हमारे पास ये फाइल ओपन हो जाएगी इस तरह। आप इसको राइट जो है 3 डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डाउनलोड का मेथड इजी है, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे हम जो पेपर की तरफ आते हैं, तो इसका हमारे पास अगला आ जाता है सब्जेक्टिव पोर्शन जो है हमारे पास। सब्जेक्टिव में तो आपको बता दूं हिस्सा पार्ट 1 जो होता है, हिस्सा अव्वल, क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने 6 जूज करने होते हैं, शॉर्ट 6 पार्ट ओनली। अब ये किस किस चैप्टर में से आता है, तो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, पहले 3 चैप्टर में से आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखिए इसमें से हर बार जो है ना एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये मल्टीप्लाई वाला, सॉरी यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई वाला ही दिया हुआ है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना। अब ये दो मैट्रिक्स ए और बी जो हर बार ये क्वेश्चन आते ही आता है। वैसे तो इससे भी आसान क्वेश्चन आता है, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। दूसरा इसमें से ये आयोटा की वैल्यू चैप्टर नंबर 2 में से दिया हुआ है, और ये चैप्टर नंबर 2 में से दिया हुआ अगला जो हमारे पास जो z की वैल्यू दी हुई है, और z प्लस z बार कहते हैं कंजुगेट, ये मालूम करना है। ये देखें एक चैप्टर 1 से है, दो चैप्टर 2 से है। चैप्टर 3 से आप देखें तो हमारे पास चैप्टर 3 का ये लॉग वाला जो मल्टीपल लॉग में इसको अलग-अलग लिखना है। उसके बाद ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। उसके बाद आगे ये हमारे पास अलजबरी जुमले की तारीफ करें, ये चैप्टर नंबर 4 का है। उसके बाद ये मुख्तसर तरीन शक्ल में 7 वाला, ये भी चैप्टर 4 का है, और ये चैप्टर 5 का है हमारे पास लास्ट वाले दोनों। तो आप यहाँ से लास्ट वाले दोनों तैयार ना करें, सिर्फ आप मोस्टली पहले 3 चैप्टर के शॉर्ट तैयार करें तो आपका पहले चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। अब वो आपने करने कौन कौन से हैं, तो मेरे जो यूट्यूब चैनल पर इसी चैनल पर जो है ना गेस्ट पेपर की एक वीडियो बनाई हुई है, गेस्ट पेपर कंप्लीट एक्सरसाइज वाइज निशान लगाया है कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिमिटेड करने हैं, तो आपका पेपर मुकम्मल अटेम्प्ट हो सकता है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर डिस्प्ले पर जो ये थंबनेल शो हो रहा है तो आप ये सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आपको इजीली वीडियो मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे, देन आपको सारे क्वेश्चंस के पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, इसमें से आपने कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। तो ये चैप्टर पहला होता है चैप्टर नंबर 5 का, ये 6 का होगा, आई थिंक 6 का, तो आपने ये छोड़ देना है। आपने अटेम्प्ट जो करना है वो चैप्टर नंबर 7 का ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद ये भी चैप्टर नंबर 7 का है, 2 क्वेश्चन चैप्टर 7 से आने बहुत ही इजी से। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जैसे यहाँ पर इसका जो हमने सिर्फ क्वाड्रेट बताना है किस क्वाड्रेट में, और ये इसका लाइन ग्राफ बनाना है। तो ये वैल्यू जो बहुत आसान सी है, तो आपने चैप्टर नंबर जो 7 और 8 के अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद यहाँ से आप ये जो 2 क्वेश्चन है ये वाले 6 और 7, ये है दरमियानी फासला और दरमियानी नुक्ता, डिस्टेंस एट मिड पॉइंट, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 9 से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करना है, ये डायग्राम वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पैरेललोग्राम दी हुई है, यहाँ से साइड्स को इक्वल करके आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, देखिए आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर 7, 8 और 9 तैयार करें तो भी आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। अब आ जाता है हमारे पास 4 वाला में देखें हमारे पास मोस्टली आपने जो अटेम्प्ट करना है, एक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ये आई थिंक चैप्टर नंबर 10 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके साथ 11 का ये हमारे पास दी हुई है, ये क्वेश्चन, ये वैल्यूज दी हुई ए बी सी की, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने इसके जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। निस्बत और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आ जाती है, लास्ट वाले पोर्शन में 2-3 डेफिनेशन आती है। आगे यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज दोबारा दी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ये 2 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम वाले, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास लास्ट वाले जो 14, 15 और 16 के क्वेश्चन है, ये वाले हमारे पास, जैसे ये डायग्राम दी हुई है, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने सॉल्व करना है, ये चैप्टर नंबर 16 का है। उसके बाद हमारे पास आपने जो अटेम्प्ट करना है, हम नुक्तों की डेफिनेशन कर लें और ये कर लें, मतलब मोस्टली आप ये करें तो आपके पास तकरीबन जो है पेपर शॉर्ट क्वेश्चन का अटेम्प्ट हो जाता है। तो आपने लास्ट वाले पोर्शन के लिए चैप्टर नंबर जो है 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16 तक रिव्यू एक्सरसाइज के 2-2 क्वेश्चन आपने करने हैं, जो मैंने वीडियो में डिटेल से बताए हुए हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपको दिए जाएंगे 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल हमारे पास ये 5 होंगे, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 2 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 1 थ्योरम अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन मोस्टली बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते हैं, ये इजी होता है। अब पहला क्वेश्चन आपका क्रैमर रूल या इनवर्स मेथड आ सकता है, ठीक है। इसके रिलेटेड आपके जो इनवर्स वाले जो एक्सरसाइज 1.4 में दिए हुए हैं, 1.5 में से लास्ट वाले 2 क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके रिलेटेड जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है लॉन्ग क्वेश्चन के, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन लेके करनी है, जैसे चैप्टर नंबर 1 में से 1.6 करनी है, उसके साथ जो है चैप्टर नंबर 2 में से 1.4 करनी है,
और चैप्टर नंबर 3 जैसे ये लॉगरिथम वाला है तो इसमें से चैप्टर नंबर इसकी एक्सरसाइज 3.4 करनी है, और ये जो चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने हैं, और थ्योरम आपने कौन से करने हैं। देखिए ये जो है हमारे पास क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 और 7 ये मोस्टली बच्चे नहीं करते, आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपने सिर्फ 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं, 5 और 6 अटेम्प्ट करें और उसके साथ थ्योरम आपने अटेम्प्ट करना है जो आपका चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, और चैप्टर नंबर जो है 12 के बाद 16 में से आएगा। तो आप 16 का भी कर सकते हैं और 12 का भी कर सकते हैं। 12 के जो है 5 थ्योरम वो अच्छे से तैयार कर ले और इसके 16 के पहले 4 अच्छे से कर ले, देन आपका थ्योरम हो जाएगा। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियोस वो ज़रूर वॉच करें, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन हमने करने हैं और कौन से लॉन्ग अपने अटेम्प्ट करने मतलब तैयार करने हैं। मोस्टली इन शॉर्ट मैंने वहां पर शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, 10-10 12-12 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बताए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाए हुए, उसको जरूर वॉच करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ ये पेपर तैयार करें और आपका पेपर मुकम्मल अटेम्प्ट हो जाएगा। हाँ ये है कि इसका कुछ पोर्शन आपके पेपर में आ सकता है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपके पेपर में इसमें से ज़रूर आएगी। एक स्टूडेंट जो सिर्फ पास होना चाहता है तो वो ये मेरे पेपर तैयार कर ले एक, और MCQ जो मैंने बताए वो तैयार कर ले, देन वो ज़रूर पास हो सकता है, फेल नहीं होता, ठीक है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। स्टूडेंट्स मोस्टली जो ना स्टूडेंट्स जो कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक भी ज़रूर किया करें, ठीक है। इससे हमें हौसला अफजाइश होती है मज़ीद वीडियोज़ बनाने के लिए। अल्लाह हाफिज़।